नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? आज है 27 तारीख और 27 तारीख का जो पेपर कटिंग है उसमें झारखंड पुलिस के बारे में कुछ जिक्र किया गया है। समय, दूरी को लेकर और फिर से स्टार्ट होगा फिजिकल, इन सारी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों पर। तो हम लोग पेपर कटिंग को पहले देख लेंगे। तो चलिए हम लोग पेपर कटिंग को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आपका जो दौड़ में जो नियम है, इन सारी नियम में भी परिवर्तन होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका पेपर कटिंग। झारखंड में 5000, हालांकि 4919 पोस्ट है। ठीक है, 4900 पोस्ट, यहाँ पे 5000 लिख दिया गया है। ठीक है, 4919 पोस्ट के लिए सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि आप सभी जान रहे हैं कि 28 तारीख को क्या है, हमारे झारखंड राज्य के जो नए सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बैठक होगी मंत्रियों की, कैबिनेट की, उसी समय आपका सारा जो है ना, ये सब न्यूज़ वायरल हो रहा है, पेपर कटिंग हो रहा है। ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ वाले मतलब कि आसपास रहते, उसी आसपास में, तो किन्हीं वहाँ के कर्मचारी से आसपास से मिलते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे छाप देते हैं। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। वरीय संवाददाता रांची, झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। ठीक है, यानी कि दोबारा शुरू की जाएगी। देखिए, जनवरी में इसका फॉर्म वगैरह फिलअप किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी देखिए पूरा साल खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले ही निर्धारित 10 किलोमीटर व महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ सीमा को घटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सकता है, ये कंफर्म नहीं, देखिए इनको भी कंफर्म मालूम नहीं। ठीक है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक किन्हीं पर कोई विश्वास नहीं करना। हालांकि आप जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा जानिए, पढ़िए, समझिए, ताकि आपको अपडेट रहेगा उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सीमा घटाया जा सकता है मतलब समय बढ़ाया जा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा सेना के तर्ज पर 1600 मीटर की लंबी व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। देखिए, दौड़ घटाने के लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की बात किया गया था। 5 किलोमीटर में आपका 30 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में आपका 20 मिनट का समय की बात किया गया था। अब 1600 मीटर में भी देखिए, 1600 मीटर अगर हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1600 मीटर में आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा, प्लस में आपका हाई जंप हो जाएगा, तो दिक्कत पहले 1600 मीटर ही था। लेकिन झारखंड का जो वातावरण है, यहाँ के लोग हैं, थोड़ा सा 1600 मीटर में कम मतलब क्या बोले, कम सीट निकाल पाते थे। बाहरी लोग ज़्यादा, क्योंकि बिहार के और अदर स्टेट के वो लोग ज़्यादा यहाँ पे भर जाते थे। देखिए 60-40 का जो था ना, अभी भी है, अभी बीता नहीं है, जिसके कारण जो सरकार थी वो बदल के 10 किलोमीटर की थी, क्योंकि लंबा रनिंग होगा ना तो वो लोग नहीं सकते थे। और झारखंड के जितने भी युवा थे, गर्ल्स है चाहे बॉयज़ हुए, सभी को लॉन्ग रनिंग में पार्टिसिपेट करते थे और अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता था, जिसके कारण 10 किलोमीटर रखा गया था। ठीक है, लेकिन उत्पाद सिपाही में जैसे लोगों के 17-18 नहीं, लगभग 16-17 लोगों की जाने चली गई और कई लोग बेहोश, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके कारण क्या हुआ ना, दौड़ को लेकर, समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर बदलाव करने का मतलब कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, 1600 मीटर लंबी कूद व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस 4919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। ठीक है, पूरा इसीलिए अभी चुनाव था, अब चुनाव के समय उत्पाद सिपाही का पूरा करने की कोशिश किया गया, लेकिन हड़बड़ी के कारण इतना नुकसान भी हुआ, जिसके कारण ये सब चल रहा है अभी कि टाइमिंग में बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आपका जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है 10 किलोमीटर का ही। ठीक है, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का ही।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग यानी उत्पाद सिपाही, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए ताकि उनके नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई है। ठीक है, इस कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी। वह बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से यह भी काम पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। ठीक है, उसके बाद जल्द ही पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जेएसएससी ने जनवरी में शुरू की थी सिपाही बहाली की प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। बैकलॉग व नियमित नियुक्ति के लगभग 4,919 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद आयोग ने विभिन्न कारणों से लगभग 1,44,308 आवेदन रद्द किए थे। ठीक है, आप चेक कर लिए होंगे अपना। 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया गया था। आयोग ने कहा था कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत संबंधी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपका जो फिजिकल है पहले होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। ठीक है, बाकी बात है आपका जो भी अपडेट आएगा झारखंड पुलिस से रिलेटेड या जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड सबसे पहले इस चैनल में आपको मिल जाएगी। अगर आप झारखंड किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।